सर्विसेज, ये भी हमारे पास ज्यादा रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसी के अंदर, न्यू डेटा सर्विसेज, जिसको हम बोल रहे हैं HSCSD। क्या लिखा हुआ है? हाई स्पीड सर्किट स्विचिंग डेटा। हमने पैकेट स्विचिंग देखा है, नेटवर्क स्विचिंग देखा है, सर्किट स्विचिंग देखा है। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि हाई स्पीड सर्किट स्विचिंग डेटा में हम कैसे कर सकते हैं। तो जीएसएम की वजह से हमारे पास HSD आ सकता है, जिसकी हमारी चैनल की जो कैपेसिटी है 9.6 kbps पर सेकेंड हो जाएगी। बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, हमारी बैंडविड्थ बढ़ेगी, हमारी स्पीड बढ़ेगी, हमारी स्पीड बढ़ेगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हम कम कम चीज ज्यादा कम टाइम में ज्यादा चीज कर सकेंगे। ठीक है। फिर इट अलॉट अ सेवरल टीडीएस स्लॉट्स विद टीडीएम फ्रेम, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जितनी ज्यादा हमारे पास कैपेसिटी रहेगी उतने ज्यादा हम टाइम स्लॉट्स बनाएंगे, उतनी हमारी टाइम टीडीएम स्लॉट्स बना पाएंगे, उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इन थ्योरी मोबाइल स्टेशन could use 8 slots with TDMA frame achieve और इंटरनेशनल एयर इंटरफेस यूजर है, ये जो है 8 स्टेशन कर सकता है इसमें, जीएसएम में। ठीक है। ओनली रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर अपडेट इन MSN। अच्छा ठीक है, जो जीएसएम की बैंडविड्थ बड़ी है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, सॉफ्टवेयर अपडेट बनाना, हमने हार्डवेयर उसी के कॉम्पेटिबल में ऑलरेडी रखा हुआ था। ठीक है। फिर HSV से क्या लिमिटेशंस हमारी क्या बढ़ जाएंगी, वो ये है, स्टिल यूजेस अ कनेक्शन ओरिएंटेड मैकेनिज्म। कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शनलेस सर्विसेज में क्या फायदा था? कनेक्शन ओरिएंटेड में था कि हमारा पाथ प्री डिफाइंड था, तो हमारे पास सिक्योरिटी तो थी, बट चैनल कनेक्शन पाथ प्री डिफाइंड था, मगर सिक्योरिटी तो थी, बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पाथ को कोई जान गया तो फिर वो आसानी से हमारी चीजों को हैंडल कर सकता। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या था कि ये ना, कनेक्शन लेस में क्या था कि ये ना, पाथ प्री डिफाइंड नहीं रहता है, तो उससे क्या पॉसिबिलिटी कनेक्शन होने की कम हो जाती है। ठीक है। सभी लोग अटेंडेंस भी डालते रहे ना चैट बॉक्स में। ठीक है। फिर नॉट एफिशिएंट टू बस्टी एंड एसिमेट्रिक ट्रैफिक, है ना, नॉट एफिशिएंट फॉर बस्टी एंड एसिमेट्रिक ट्रैफिक, एफिशिएंसी उससे वजह से बंद हो जाएगी। ठीक है। ओके, चार्ज बेस ऑन अ चैनल अलोकेटेड, जितने चार्जेस हैं उतने चैनल अलोकेट हो जाएंगे। बेटा आप ये सभी नोट करें 2 मिनट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है जीपीआरएस की क्या डेटा सर्विसेज बढ़ेगी जीएसएम की वजह से, कि जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज के फीचर्स हो जाएंगे कि ये 2G स्पीड में सिस्टम वर्क करने लगेगा, और ये बहुत ज्यादा अभी अपन जो यूज कर रहे हो उसके कंपैरिजन में स्टडीज पुरानी है। बिल्डिंग अ जीएसएम नेटवर्क, इट प्रोवाइड मच नीडेड पैकेट डेटा सर्विस टू मोस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जैसे 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 सिस्टम बढ़ते जाएगा वो करते जाएंगे। यूज फ्रिक्वेंटली स्मॉल वॉल्यूम ऑफ इनफ्रिक्वेंट एंड स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा। क्या क्या हो रहा है कि इसमें ना, जितने ज्यादा वॉल्यूम कम करेंगे, मतलब इन्हें सेल की जितनी यदि साइज कम करते जाएंगे उतनी ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा बढ़ते जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते गए हैं हमारे पास कंपेरेटिवली लास्ट 3 ईयर 5 ईयर से, तो सेल की साइज उतनी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ये होते जा रहा है। टाइम स्लॉट्स आर नॉट अलोकेटेड इन अ फिक्स और प्री डिफाइंड मैनर, बट ऑन डिमांड। जो टाइम स्लॉट्स है, टीडीएमए टेक्निक की हम यूज कर रहे हैं, इसलिए टाइम स्लॉट्स की बात कर रहे हैं। तो जो हमने टाइम स्लॉट्स बनाए हैं वो प्री डिफाइंड पैटर्न पे नहीं रहेंगे, हम थोड़े स्मार्टली बिहेव करेंगे कि हमें कब किस टाइम स्लॉट की जरूरत है, कितने टाइम स्लॉट्स की जरूरत है, और वो किस पैटर्न में रहेंगे। एज पर डिमांड की वजह से हमारी टाइम स्लॉट्स हम उस अकॉर्डिंगली डिवाइड करेंगे और उसी अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अलाउ ब्रॉडकास्ट ऑन मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट सर्विसेज, हम ब्रॉडकास्ट भी करेंगे, मल्टीप्लास भी करेंगे, यूनिकास्ट भी सर्विस करेंगे, तीनों प्रकार की सर्विसेज यूज करेंगे एज पर डिमांड। ठीक है। अलाउ ऑन नो कनेक्टर हैज बीन सेट अप प्रायर ऑन डेटा ट्रांसफर, जो कनेक्शन है उसके प्रायर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे काम करेंगे। थर्ड, रिसोर्स आर रिजर्व्ड ओनली व्हेन नीडेड एट चार्ज, एज पर बाय, कि रिसोर्स हम तभी यूज करेंगे जैसे नीड होगी हमारी उस बेसिस पे। ठीक है। फिर जीपीआरएस का क्या है? सेकंड, इट ऑफर्स पॉइंट टू पॉइंट पैकेट ट्रांसफर इन 2 वर्जन्स। ठीक है। तो ये एक तरह से गेट का क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है कि जीपीआरएस जो है वो, जीपीआरएस वर्जन 2 है, वो
किस तरह के पैकेट के ट्रांसफर को ट्रांसफर कर सकता है, पीटीपी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, जो पीटीपी डॉटेड CONS के नाम से जाना जाता है, और कनेक्शन लेस सर्विसेज में पीटीपी कनेक्शन लेस सर्विसेज में ptp.cnls हो सकता है। ये गेट का भी क्वेश्चन है और एक तरह से पॉइंट है कि हमारे पास जब हम GPRS कनेक्टेड करेंगे तो वो किस तरह के क्वेश्चंस मतलब किस तरह के सिग्नल्स को भेजेगा, वो पीटीपी टू कॉन्स जाएगा या पीटीपी टू CNLS जाएगा। अच्छा, ये वाइस वर्सा कर दूं बाई चांस में CNLS ऑब्लिक माइनस पीटीपी हैश पीटीपी स्लाइड डैश पीटीपी, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये स्मार्ट है, एज इट इज पैटर्न में जाना चाहिए, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इट ऑफर्स मल्टी क्लास्टिंग ऑल्सो, तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी हो सकता है, पॉइंट टू पॉइंट के अलावा भी PTM भी आ सकता है, यहाँ पे आप इस चीज को देखिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है यूजर स्पेसिफाई क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोफाइल, कि यूजर स्पेसिफाई करेगा किस तरह की क्वालिटी है, सर्विस प्रेसिडेंस क्या है आपकी, हाई है, नॉर्मल है, लो है, आपकी रिलायबिलिटी कितनी है, आपका क्लासेस में डिले कितने, मतलब सिग्नल्स में कितने डिले जा रहा है, और पीक थ्रूपुट क्लास फॉर डेटा, किस तरीके से किस क्लास में या किस डिले में किस ड्यूरेशन में आपका थ्रूपुट क्या रहा। थ्रूपुट मतलब आप लोगों को मालूम होगा जो आउटपुट निकलेगा इनपुट के बेसिस पे, दैट इज नोन एज थ्रूपुट। तो वो क्या है, मीन थ्रूपुट क्लास फॉर डेटा, यानी एवरेजिंग क्या जा रहा है, साथ साथ में पीक में क्या जा रहा है। ठीक है, ये आर्किटेक्चर है अपना GPRS का। ठीक है, तो इस GPRS में कनेक्शन के टाइप बता दिए, किस तरह से कनेक्टेड है। तो आप लोग ये लोग सभी लोग 2 मिनट के लिए डायग्राम बना ले।